harmful. On the other side, other cause of deviation will be induced magnetism in horizontal forward aft soft iron, horizontal athwartship soft iron and vertical soft iron. और उसके बारे में हम पूरा पढ़ चुके हैं कि these are resolved into 9 imaginary rods. Are we good about this? Yes. तीन तरीके के रॉड, तीन तरीके का प्लेन, 3 into 3 9. और 9 के प्लस माइनस Plus minus. इक्वल टू 18. ओके, उसके बारे में बात करनी है मुझे. Good? Yes. Okay. This is what we talked about also. Deviation caused by these coefficients or rods, basically coefficients अभी नहीं, can be 3 types: constant, semicircular and quadrangular. नहीं, पकड़ते चलो, जितना हो सकता है पकड़ते चलो. मैग्नेटिज्म में नोट्स पे मेरे जो मैंने भेजा उस पर भरोसा नहीं है मुझे. ऐसे मत कहो. जो यहाँ पे जो मित्तल सर ने दिया था मुझको वही मैंने फॉरवर्ड कर दिया. उसमें क्या कितना है थोड़ा बहुत तो चेंज किया है मैंने, बट ये सब बैठ करके बनाया है क्लासरूम के लिए. सर उसके क्या है नहीं क्वेश्चन है सर, वो भी बना दीजिए ना सर. देखता हूँ. ये ज़्यादातर फ्लिंडर्स बार वाले क्वेश्चन है वो आ रहे हैं सर. अभी करेंगे, अभी सब करेंगे. ऑलराइट. कुछ वो लिखा हुआ है उसमें सर, प्लीज नहीं. Now we should understand that the deviation. हेलो, ध्यान दो, भूल जाओगे फिर स्लिप हो जाएगा. The deviations caused by these all combined effects of magnetism is studied by means of 5 coefficients of deviation. ये है important. 5 coefficients of deviation. The coefficients are coefficient A, B, C, D and E. E की जगह F G. ठीक है? Now what are these deviations coefficient we are talking about? This is the maximum deviation that can be caused by given rod. परमानेंट मैग्नेट से मान लीजिए हो रही है, तो उस परमानेंट मैग्नेट से मैक्सिमम डेविएशन जो होती है वो होता है कोएफिशिएंट. हेडिंग के बेसिस पे वो चेंज हो सकता है. व्हाट वी आर ट्राइंग टू से, अगर इस डायग्राम को देखिए तो यहाँ पे हमारे पास ईस्टर्ली डेविएशन था, इधर वेस्टर्ली डेविएशन है. दिस इज द कोर्स बेसिकली. तो हमने कहा 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180, 270 एंड 360. जो हमने ब्लू पोल फॉरवर्ड का कर्व बनाया था ऑन ऑल ईस्टर्ली कोर्सेज डेविएशन वाज ईस्टर्ली. तो उसका कर्व जो बना था वो यू बना था. इज दैट राइट? तो दिस वैल्यू जो मैक्सिमम डेविएशन होती है ये है कोएफिशिएंट. कोर्स के हिसाब से आप देखो तो साइन 0 डिग्री पे ये 0 हो जाता है और साइन 90 पे ये मैक्सिमम हो जाता है. ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डेविएशन अटेन करता है एट 90 डिग्री.
0 डिग्री पे 0 हो जाती है, 180 पे 0 हो जाती है, 270 पे मैक्सिमम होती है बट ऑन द अदर साइड. सो दिस मैक्सिमम डेविएशन इज द कोएफिशिएंट. ठीक है, जायरो कंपास याद होगा, टिल्टिंग ड्रिफ्टिंग याद होगा. मैक्सिमम टिल्टिंग कितनी होती है, ड्रिफ्टिंग रेट क्या है 15 डिग्री. लेकिन जैसे जैसे लैटिट्यूड और ये सब चेंज होता है तो 15 डिग्री से कम होता है या नहीं. जब लैटिट्यूड 90 डिग्री पहुंच जाती है तो खत्म हो जाता है टिल्टिंग. तो 15 डिग्री का तो मैक्सिमम है, लेकिन दूसरे वैल्यूज के बेसिस पे इसका मल्टीप्लायर जो है वो चेंज होता है कि 15 का कितना मल्टीप्लायर बच गया साइन या कॉस लैटिट्यूड से. तो वैसे ही यहाँ हेडिंग के साइन से इसकी वैल्यू चेंज होगी. जब मैक्सिमम जाएगी तो इतना जाएगा. दिस मैक्सिमम वैल्यू इज द कोएफिशिएंट. All right, read through this. Do we understand what we are reading here? ये तो सब अच्छा, ये पुराना वाला है. वेस्टर्ली वेरिएशन, सबट्रैक्ट ईस्टर्ली. ओके, ठीक है. नहीं, ठीक है सर, ये वैसे सबको पता ही रहेगा, ये करते ही जाने लेकिन जो अभी कोएफिशिएंट के बारे में हमने बात करी है. ठीक है, तो कोएफिशिएंट्स से हम चार्ट भी बनाते हैं और उसमें 8 फोर्सेस होते हैं, कार्डिनल फोर्सेस एंड इंटर कार्डिनल फोर्सेस. उसके बेसिस पे उस तरीके का डेविएशन चार्ट बनाते हैं और जहाज में वो डिस्प्ले होना चाहिए, ब्रिज में होना चाहिए कि इस फोर्स पे जाएंगे तो कितनी डेविएशन है, उसको उसी के हिसाब से करेक्शन करेंगे. ठीक है. Permanent as well as soft iron magnetism combined together produces various deviations to the compass. एक उधर पड़ी है, एक उधर पड़ी है, तो एक ये ऐसे कर रहा है, एक इस तरफ को धक्का मार रहा है. वो है कुछ वेस्टर्ली कर रहा होगा, दूसरा रॉड उसे ईस्टर्ली कर रहा होगा. नेट इफेक्ट होगा जो इतना से इतना होगा. राइट है ना. तो कंपास तो एक ही है, लेकिन उधर परमानेंट मैग्नेट उसको उधर खींच रहा है, सॉफ्ट आयरन का एक इधर में कुछ है वो इधर खींच रहा है. तो जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उस तरफ को उतना वैल्यू के हिसाब से डेविएशन हो जाएगा. सर जो इसमें ए बी सी डी एक कर्व के हिसाब से ए बी सी नहीं वो नहीं है. नहीं. अभी हम देखेंगे कि कोएफिशिएंट्स क्या है. मान लो कि फॉर एग्जांपल एक बी रॉड है और एक डी रॉड है. अगर एग्जिस्ट करता है तो इन दोनों के प्रेजेंस से एक जहाज में बी रॉड और डी रॉड है तो उससे क्या होगा, एक कांस्टेंट टाइप का डेविएशन मिलेगा. हमेशा किसी भी हेडिंग पे जाए वो 0.3 डिग्री, 0.1 डिग्री, 5 डिग्री एक वैल्यू मिलती रहेगी. वो इधर जाए तो भी 5 डिग्री, उधर जाए तो भी 5 डिग्री, वो कांस्टेंट रहेगा. अगर ये रॉड और ये रॉड हुए तो उस तरीके का करेगा कि इधर जाएंगे तो क्वाड्रेंटल होगी, मतलब अलग अलग होगा. तो कॉम्बिनेशन होता है. अब यहाँ से थोड़ा सिर और चकराने की उम्मीद है. ABCD का इस ग्राफ से कोई मतलब नहीं, वो ग्राफ हर के लिए अलग अलग होगा. अगर कोएफिशिएंट ए की बात करें, कोएफिशिएंट ए की बात करें तो कोएफिशिएंट ए जो है वो ऐसा दिखेगा. क्यों? क्योंकि इतना डिग्री इसका डेविएशन है और 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 कहीं पे भी चले जाओ ये हमेशा इतना ही रहता है. सेम है से मतलब तो कोएफिशिएंट ए का चार्ट ऐसा बनेगा. अगर कोएफिशिएंट बी या सी कुछ ऐसा है जिसमें कि सेमी सर्कुलर देता है तो उसका चार्ट जो होगा वो ऐसा बनेगा. अगर क्वाड्रेंटल टाइप ऑफ डेविएशन क्रिएट कर रहा है कुछ मैग्नेटिज्म तो उसका चार्ट जो है वो ऐसा करके बनेगा क्वाड्रेंटल. तो ए ऐसा
कुछ ऐसा, कुछ ऐसा, वो आगे बढ़ गया। आगे अभी पता नहीं, कंबाइन करके एक बनेगा फाइनली। हाँ, सारे कोएफिशिएंट फाइनली तो एक ही डेविएशन होगी ना, कंपास एक है तो एक ही तरफ जाएगा ना भाई। यस। एक फोर्स इधर को लग रही है, एक उधर को लग रही है, एक उधर को लग रही है, दूसरी और उधर को लग रही है, यहाँ पे अंत में जाकर सेटल होएगा कंपास। So coefficients are A, B, C, D, E. These coefficients of deviation are maximum deviation caused on a given heading. वहाँ पे देख रहे थे हम 90 डिग्री पे मैक्सिमम हो रहा था. So maximum on a given heading and may or may not change with heading of the ship. May or may not. वहाँ पे कोई एग्जाम्पल दिख रहा है आपको कि may not? A वाला नहीं हो रहा है. दूसरा चेंज हो रहा है. 2 बार चेंज हो रहा है. तीसरा 4 बार चेंज हो रहा है. So then this we have already seen. क्या चलो पिछली स्लाइड वही में सेम आएंगे। डाउट व्हाट ही आस्क्ड कि A B C D E are the different values of deviation. सर No. तो पिछला स्लाइड लगाएंगे। अभी आएगा। जो पढ़ाएगा उसे 11 बजे आएगा. 11 वगैरह साढ़े. क्लास सही जा रही है कि नहीं? या सही है. और am I falling short in explaining what we want to? सही है सर, सही. Falling short में yes sir. और नो ना. और कैसे improve करोगे बताओ. Alright. So ये देख लिया हमने force PQ और permanent magnetism और soft iron मिलके ये सब deviations create करते हैं, coefficients create करते हैं ये सब मिलके. ये 3 तरीके के deviations होंगे उन्हीं के चलते. Value of coefficients are maximum deviation produced by that coefficient. Coefficient can be plus or minus. That means अगर A की बात करें तो it can be plus A और it can be minus A. अगर B की बात करें तो coefficient can be plus B and minus B, plus C and minus C. So they can have 2 values. अगर easterly deviation होता है, coefficient is easterly, they are said to be positive. अगर westerly deviation है, coefficient है, that is said to be negative. Coefficients are considered. Okay. Now these are the 2 cardinal rules. Why a coefficient A will be called positive or why it will be called negative? ध्यान दीजिएगा. If the ship is changing heading to the east, north से east की तरफ जाता है, तो उससे जो डेविएशन क्रिएट होती है, अगर वो ईस्टर्ली हुई है, तो वो कोएफिशिएंट इज पॉजिटिव. अगर इसी तरफ जाता है और डेविएशन इधर को हो गया, तो Coefficient is negative. नहीं. That means what we are saying. Positive is caused by easterly deviation. And negative is ये नॉर्थ है, जहाज इधर को गई है. अगर आपका कंपास ईस्टर्ली डेविएट हो गया तो ये पॉजिटिव कोएफिशिएंट है. अगर इसी कोर्स पे, अगर ईस्टर्ली कोर्स पे राइट ऑफ द नॉर्थ, इस कोर्स पे अगर डेविएशन इधर को हो गया, देन दिस इज नेगेटिव कोएफिशिएंट. आई बात समझ में? इट इज समराइज्ड इन द लास्ट 2 लाइन्स हियर. A coefficient is said to be positive if it is causing easterly deviation on a heading right of the north. Right of the north. A coefficient is said to be negative if it is causing westerly deviation on a heading immediately to the right of the north. मतलब इधर जाते ही अगर इधर को हुआ तो पॉजिटिव है, इधर को डेविएट कर गया तो नेगेटिव है. कल कुछ ऐसा देखा था
कि उधर जाने से वेस्टर्ली भी हो सकता है, उधर जाने से ईस्टर्ली भी हो सकता है? कल थे क्लास में नहीं? थोड़ा हिंट दे दो। क्या हुआ था दोनों फेस में? जब इधर को जाएगा तो रेड इधर को चली जाएगी जहाज के साथ, तो इधर क्या करेगा? इधर को रिपेल करेगा कि नहीं इधर को? और ये अगर इधर को चला गया तो ये क्या करेगा? इधर को अट्रैक्ट कर लेगा कि नहीं? तो रेड पोल फॉरवर्ड इज गोइंग टू कॉज व्हाट काइंड ऑफ कोएफिशिएंट? नेगेटिव पॉजिटिव। वेस्टर्ली हो रहा है अच्छा on a heading, easterly heading, the deviation is नेगेटिव। तो नेगेटिव हो ना? On a heading, easterly heading, the deviation is easterly. तो ये पॉजिटिव कोएफिशिएंट है और ये नेगेटिव कोएफिशिएंट। क्लियर? कौन सा किसने कहा? हाँ देखो, मेरा कंपास ये है, ठीक है? कंपास ये है, मैं इधर को जाता हूँ तो डेविएशन ऐसे हो सकती है, अगर मैं इधर को जाता हूँ डेविएशन ऐसे भी हो सकती है, ठीक है? राइट? अगर मैं 90 डिग्री जाता हूँ तो मैक्सिमम होता है, 0 पे आता हूँ तो 0 होता है, फिर 90 पे जाता हूँ तो दूसरे केस में इधर को मैक्सिमम होता है। तो मैं जाऊं तो इधर को ही, लेकिन एक बार एक केस में कुछ मैग्नेटिज्म है जो इधर कर देता है इसको, कुछ मैग्नेटिज्म है जो इधर को कर देता है, ठीक है? सर हम जा रहे हैं 0 से 180, लेकिन वो वेस्टर्ली डेविएशन क्रिएट कर दिया। इमीडिएटली टू द राइट ऑफ द नॉर्थ, जहाज की हेडिंग हमेशा इधर को जब हम ले जाएंगे तो डेविएशन कैन बी आइदर ईस्टर्ली और वेस्टर्ली। आ रही बात समझ में? मैं इधर से हेडिंग मेरी ये है 0 है, मेरा कंपास जो है कोई डेविएशन फॉर एग्जांपल नहीं दिखा रहा, मैंने 015 किया, देखता हूँ कि ये ऐसे हो गया, तो जो मैग्नेटिज्म थी उसने डेविएशन किया है, वो जो मैग्नेटिज्म थी वो कोएफिशिएंट की वैल्यू जो है साइन उसको क्या बोलेंगे? पॉजिटिव, क्योंकि मेरे ईस्टर्ली जाते ही कंपास ईस्टर्ली डेविएट हुआ तो वो पॉजिटिव है। दूसरा केस, अगर मैं 0 जा रहा हूँ तो ये 0 है, मैं थोड़ा सा 0 to 0 जाता हूँ और देखता हूँ कि कंपास ऐसे हो, तो कोएफिशिएंट नेगेटिव है। जो मैग्नेटिज्म जो क्रिएट कर रहा था डेविएशन, वो कोएफिशिएंट नेगेटिव है। आर वी क्लियर? अगर डेविएशन ईस्टर्ली जा रहा है तो हम लोग का पॉजिटिव कोएफिशिएंट है, अगर Exactly. जा रहा है तो नेगेटिव कोएफिशिएंट। एग्जैक्टली, लेकिन कब? इमीडिएटली हमेशा हेडिंग हमेशा ईस्टर्ली ही ले रहे हैं, गोइंग टू द राइट ऑफ द नॉर्थ ले रहे हैं हमेशा। अगर वेस्टर्ली आप हेडिंग चेंज कर रहे हो Exactly. तो वही सेम हो जाएगा, यही उसका उल्टा हो जाए। अगर वेस्टर्ली हेडिंग जा रहे हैं और डायरेक्ट हम लोग का वेस्टर्ली अगर जा रहे हैं हेडिंग, तो जो पहले ईस्टर्ली हुए थे वो वेस्टर्ली हो जाएंगे। जो वेस्टर्ली उसको अलग है। आप ऐसा समझो, ऐसा समझो, क्या मैं कर रहा हूँ? नहीं, ठीक है? यहाँ पे ब्लू पोल है, ब्लू पोल है, ब्लू पोल है। कंपास यहाँ पे क्या करेगा? क्या होगा? कंपास डेविएशन होगी? हाँ, यहाँ पे zero डाउट ना हो। यहाँ पे 0 रहेगा। 0 जब यहाँ पे होगा ये, तो यहाँ तो ईस्टर्ली ये किधर को जाएगा? ईस्टर्ली जाएगा। क्यों? क्योंकि इधर को अट्रैक्ट करेगा। अभी क्या करेगा? समझ रहे हो?
अगर हेड पुल फॉरवर्ड है तो क्या होगा? यहाँ पे डेविएशन 0। अगर यहाँ पे होगा तो वेस्टर्ली हो जाएगा। अगर ये यहाँ पे होगा तो ईस्टर्ली हो जाएगा। ठीक है, तो हम हमेशा ये केस लेके चल रहे हैं कि हम हमेशा ईस्टर्ली कोर्स पे गए हैं तो एक बार डेविएशन ईस्टर्ली हुआ है, दूसरी बार डेविएशन तो ये नेगेटिव कोएफिशिएंट के रीजंस हैं और ये पॉजिटिव। अगर हम कोर्स हेडिंग बदलते हैं तो जो यहाँ हो रहा था उसका उल्टा होगा। इधर को ईस्टर्ली थे तो वेस्ट में जाएंगे, वेस्टर्ली होगा। यहाँ पे ईस्ट में गए थे तो वेस्टर्ली था, यहाँ वेस्ट में जाएंगे तो ईस्टर्ली डेविएशन होगा, ऑपोजिट हो। आर वी गुड? Yes, sir. हाँ, सर मैं पूछ रहा था कोएफिशिएंट जो डेविएशन की मैक्सिमम वैल्यू होगी यूजर से उसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो आप बात कर रहे हो इसमें तो कोई भी चीज वैल्यू भी हो सकती है ना, उस वाले केस में डेविएशन मैक्सिमम नहीं चीज की वैल्यू होगी। अभी हम वैल्यूज की बात नहीं कर रहे, अभी हम लास्ट 2 लाइन जो है वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कोएफिशिएंट को कब पॉजिटिव बोलते हैं कब नेगेटिव। जैसे एक कोएफिशिएंट मॉडल पेट्रोल का क्या चीज होती है, हमको 0 मानना है, कुछ नहीं मानना, बस नाम जानते हैं कि ABC के नंबर 2 और वो पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। अब वो भी थे, अगर इधर को जाते हैं स्टर्ली में डेविएशन कॉज करता है वो, तो अभी सिर्फ हमने ये 2 लाइन बात करी है, मैक्सिमम वैल्यू की बात नहीं करी है अभी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास सर हाँ, वो आपने पॉजिटिव लिखा वो नेगेटिव होगा। कौन सा लिखा है? ये पहले का लिखा हुआ था, ये पहले का लिखा होता है, ये डायग्राम अलग बनाई है। वो पहले जो इधर बना रहे थे ना उसका लिखा हुआ था, सो दिस मे नॉट बी कंसीडर्ड हियर। शुड नॉट। ठीक है, the total deviation or final deviation created in the compass is algebraic sum of coefficients A, B, C, D, E. The total deviation of the compass is algebraic sum of the coefficients A, B, C, D, E, which is dependent on the course also. Coefficient A is not dependent on the heading. So what kind of deviation it is? Same Constant. same Out of the 3 types. B is